सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यायेत् नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पतुलाङ्गं परशुल्कवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मताम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसे परम ब्रह्म परमात्मा शिव जी के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत प्रेमी भगवत स्वरूप आत्मा स्वरूप भक्तगण भक्तिमय माता, जैसे हमारे भागवत में स्कंद आता है, इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में संहिता है। ये अभी जो सुनने जा रहे हैं ये उमा संहिता, माता पार्वती और सती की बात तो हम सुनते हैं, सुने, लेकिन अभी जो सुनेंगे इस संहिता में आगे माँ प्रकृति स्वरूपिणी भगवती दुर्गा की बात हम श्रवण करेंगे। इसमें पहले स्तुति करते हैं भगवान शंकर जी को। यो धते भुवनानि सप्त गुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसन्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममरं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादिधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। बोले कि जिस भगवान परमात्मा ने बोले कि रजोगुण का आश्रय लेकर के संसार की सृष्टि करते हैं, बोले कि सत्वगुण से संपन्न हो 7 भुवनों का धारण करते हैं और पोषण करते हैं, और तमोगुण से युक्त होकर के ये सारा भुवन को
ये क्या करते हैं, संहार करते हैं। बोले कि त्रिगुणमयी माया के लांग कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। परमात्मा ने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ये तीनों गुण जो है परमात्मा को स्पर्श नहीं करता। हमको जैसे सुख दुख आदि होता है, ये गुणों की वजह से होता है, लेकिन परमात्मा को कभी ना सुख होता है ना दुख होता है, क्योंकि वो गुणातीत है। बल्कि उसी परमात्मा क्या है, बोले कि सत्यानंद स्वरूप है। बोले कि उस परमात्मा सत्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप मतलब जो तीनों काल में रहते हैं, उसी को बोलते हैं सत्य स्वरूप। और आनंद स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। और क्या है, बोले कि अनंत बोधमय, निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म। बोले कि उसे ऐसे शिव जी को बोले कि जो पूर्णमय है, सारा सब भुवन में जो परिपूर्ण है, ऐसे शिव जी का हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। बोले कि वही शिव जी ही सृष्टि काल में ब्रह्मा होते हैं और पालन के समय विष्णु होते हैं और संहार के समय रुद्र अवतार लेते हैं, रुद्र नाम धारण करते हैं। बोले कि ये तो सदैव सात्विक भाव से ही रहते हैं, लेकिन कर्म बोले कि उन्होंने जब अपनाने, जब प्रकृति को स्वीकृति करते हैं, माया को जब स्वीकृति करते हैं, माया उनको स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जब इच्छा होती है तब जो है माया को वो ग्रहण करते हैं उनके इच्छा के अनुसार। तब जो है ये सृष्टि बनता है और सृष्टि प्रलय भी होती है। बोले कि ऐसे भगवान शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज प्रारंभ करने से पहले अपना जो कार्य है, ये कार्य सुगमता से संपन्न हो जाए, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं। कोई भी चीज हो, इस प्रकार ये संहिता प्रारंभ करते हुए इस प्रकार स्तुति जो है व्यास जी ने की। यहाँ पर शौनकादि मुनियों ने श्रवण कर रहे थे शिव जी की कथा, और उन्होंने पूछने लगे भगवान और कुछ बताइए। तब शिव जी मतलब सूत जी कथा प्रसंग में बताते हैं, बोले कि एक दिन की बात है, भगवान द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बोले कि पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हिमालय पर्वत पर जाके वहां पर उपमन्यु ऋषि को मिले और उनको बोलने लगे कि हम
किस कारण से आए? ऋषि जब पूछे, बोले कि हम आए कुछ उपासना करने के लिए। जब वो इन्होंने बोलने लगे कि हम शिव जी की उपासना करना चाहते हैं, और ये उपमन्यु जो है भगवान के परम भक्त, आप सुने हो, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया शिव जी का उपासना जो है कैसे करना है। और भगवान शिव जी को प्रसन्नता के लिए ही हम क्या करते हैं, पूजा पाठ आदि जो करते हैं भगवान को किस लिए करते हैं? भगवान को मनाने के लिए, जिसमें भगवान संतोष होंगे। संतोष होने के बाद हमारे पास आविर्भाव होंगे। तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण ने दीर्घ दिन तक उन्होंने तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे, उनके तप से संतुष्ट होकर के शिव जी के साथ माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश सब जो है वहां पर प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है ये शिव से अभिन्न है। जो शिव है वो कृष्ण है, जो शिव है वो विष्णु है, जो विष्णु है वो शिव है, जो शिव है वो ब्रह्मा भी है। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये तीन देवता भगवान शिव जी से अभिन्न है। कार्य के अनुसार उनका नाम अलग अलग हुआ है। बोले कि ये तीनों में जो भेद दृष्टि करके देखता है उनको क्या होता है? बोले कि उन्होंने भगवान का द्रोह होता है। इसलिए ये तीनों को एक ही मानना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जब वहां पर तपस्या किए, शिव जी का पूजन किए, शिव जी परिवार के साथ वहां पर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के श्री कृष्ण के द्वारा अनेक प्रकार के स्तुति भगवान श्री कृष्ण ने किए। बोले कि हे भगवान, आप ही अनादि है। इसका मतलब आपसे आगे और कोई है ही नहीं। प्रलय के बाद जो अंत में बचते हैं वो आप ही हैं। और भगवान जो सृष्टि के प्रारंभ में आप ही रहते हैं और अंत में भी आप रहने वाले हैं। और आपके मन में जब क्षोभ उत्पन्न होता है, एक से अनेक होने का जब विचार आता है, भगवान उपनिषद में आया है, एको हम बहुश्याम। एक से अनेक होने का जब इच्छा बनता है, तब भगवान आप जो है इस प्रकृति रूपी माया जो है उसी को आप स्वीकार करते हैं और उसके ऊपर उसी में आप बीज आधान करते हैं। तब जो है पुरुष और प्रकृति का उत्पन्न होता है। बोले कि उन्हीं से अहंकार उत्पन्न होता है। और ये अहंकार तीन प्रकार के होते हैं।
बोले कि भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक। बोले कि सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होता है, राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होता है, और तम अहंकार से ये 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और जो है उनके तन मात्रा मतलब सूक्ष्म रूप जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि ये 5 ये उत्पन्न होता है। बोले कि भगवान आपसे ही ये संसार उत्पन्न हुआ और आप ही आपने ही भगवान ये संसार को विस्तार करने के लिए आप ही ब्रह्मा बने, पालन पोषण आदि करने के लिए विष्णु भी बनाए और संहार करने के लिए आप रुद्र देवता को बनाए। बोले कि आपके द्वारा ही उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होता है। बोले कि एतस्मिन् इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। बोले कि ये जो आया है उपनिषद में, इस परमात्मा से ही ये चराचर जगत उत्पन्न हुई है और इनमें ही ये पोषण होते हैं। बोले कि इसी परमात्मा, बोले भगवान आपसे ही ये सब होता है। इस प्रकार बोले कि जब संसार में कभी कभी तमशक्ति जब वृद्धि हो जाती है धर्म रक्षा के लिए, भगवान आपने ही तमोगुण का नाश करके सत्वगुण का प्रतिष्ठा करने वाले आप ही हैं। इस प्रकार यदि स्तुति करने लगे भगवान श्री कृष्ण, तब जो है शिव जी उनके ऊपर संतुष्ट होकर के बोले कि हे वासुदेव, आप जो वर मांगना है मांगो। बोले कि तुमने जो कुछ मनोरथ किया था, भगवान बोले कि भगवान कृष्ण ने कृष्ण को बोल रहे कि आपने जिस इच्छा करके आपने ये तप किया, आपको वो प्राप्त होगा। पुत्र की कामना करके उन्होंने तप किया था और उन्होंने बोलने लगे कि शिव जी बोले कि आपके एक बड़ा बलवान पुत्र होगा जो कि श्याम्ब कुमार। बोले कि वो कौन है? बोले कि वो जो है संवर्तक नामक सूर्य है। बोले कि उसी सूर्य को ऋषियों ने श्राप दिया था, तुम मनुष्य जन्म में उत्पन्न हो। तो बोले कि ये श्राप जो है अभी फलित होगा, आपके पुत्र के रूप में जाम्बवती के गर्भ से ये सांब कुमार के उत्पन्न होंगे। इसके सिवा और कुछ चाहिए अभिष्ट है वो सब तुम प्राप्त करो। भगवान शिव जी बोले ये पुत्र के अतिरिक्त और कुछ हो तो आप प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण ने विधि प्रकार स्तुति करने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति से संतुष्ट हो गए
तब जो है माता पार्वती बोलने लगे, बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बोले कि हे वासुदेव, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूं। मुझसे भी मनोवांछित वरों का ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। भगवान ने बोले, भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे देवी, जब आप देना चाहते हो, मेरे ऊपर अगर मेरे सत्य के प्रति, तपस्या के प्रति अगर संतुष्ट हो, मैं चाहता हूं कि मैं जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन से द्वेष ना हो। ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है, पृथ्वी का देवता कहा जाता है। बोले कि मैं सदा द्विज का पूजन करता रहूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के दरबार में, द्वारिकाधीश में, ब्राह्मणों और महात्मा के लिए द्वारपाल कभी नहीं रोकते थे। हर समय खुला है, कोई भी जा सकता है, मिल भी सकता है, चाहे कितने रात्रि हो, दिन हो, जो भी हो। और जो है भगवान ने बोले ब्राह्मणों के प्रति ऐसे भाव मेरे रहे और मैं उनकी सेवा करूं, भोजन आदि कराऊं, दान पुण्य करूं। और दूसरी बात बोलने लगे कि मेरा जो है मेरे पिता माता के प्रति भक्ति भाव श्रद्धा सदा सर्वदा बनाए रहे और मेरे माता पिता मेरे प्रति संतुष्ट हो। कहीं भी जाऊं समस्त, बोले कि और जो है कहीं भी जाऊं मैं, बोले कि किसी भी प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे, प्रतिकूल भाव नहीं रहे। मन में हम देखते हैं ना, कहीं कहीं जाते हैं तो देखते ही उनके प्रति राग द्वेष आदि करते हैं। बोले कि मेरा जो है इसी प्रकार भाव जागृत हो। बोले कि मैं 100 करोड़ यज्ञ आदि करके इंद्र आदि देवताओं को मैंने तृप्ति किया। सहस्रों साधु सन्यासी ये अतिथि अपने घर पर सदा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, लोग आते रहे, मैं भोजन कराऊं। और इस प्रकार बोले कि भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा संबंध जो है अच्छा रहे और सब लोग मेरे से आनंदित रहे, इसी प्रकार वर मुझे दो। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन सुन करके माता पार्वती ने बोलने लगे, हे वासुदेव, ऐसा ही होगा। देखो, ये जो है व्यक्ति का उत्तम गुण का लक्षण है, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, किसी भी प्राणी के प्रति। मतलब ऐसे वाले व्यक्ति, सबको दया भाव जो रखता है और सबका मंगल चाहने वाले, ऐसे वाले व्यक्ति को सारा संसार में कोई भी विरोधी नहीं होगा। और माता ने उनको
बर दिया, बोले कि देखो भगवान जो है दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता से शिव से बढ़कर और कौन है। और भगवान ये हर समय ये सब प्राप्त रहे भगवान श्री कृष्ण ने। ये उपमन्यु ने इस प्रकार उपदेश दिया तो उनको भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ और वर प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पर संक्षेप में लोग जो मरते हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं वही बता रहे हैं। बोले कि हम लोग जो कर्म करते हैं, ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। बोले कि जो धर्म कार्य में लिप्त रहते हैं, सदा सर्वदा भगवान का पूजा पाठ आदि करते हैं, धर्म काम में रहते हैं, सत्व गुण होते हैं, बोले कि ऐसे वाले लोगों को ऊपर की ओर गति होती है। और रजोगुण वाले व्यक्ति जो होते हैं, मतलब किसी को हिंसा नहीं करते और उनको भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन विषय भोग भोगने के लिए अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छे से घूमना है, इसी प्रकार विचारधारा वाले व्यक्ति को फिर मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। और जघन्य गुण वृत्तिस्था, जो दूसरे को देखने पर ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ आदि करते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति तमोगुणी लोग, वो बोले कि मनुष्य योनि से नीचे की ओर जाते हैं। बोले कि ये जो है दूसरे का धन को इच्छा करते हैं और मन में दूसरे का अनिष्ट चिंता करते हैं। बोले कि जो ऐसे इस प्रकार पाप कर्म करते हैं, ये भी पाप कर्म है। मन के अंदर सोचना भी पाप है। मान लो आपने किसी को मारा नहीं, लेकिन उनका बुराई जो मन में भी सोचते हो वो भी पाप है। बोले कि असत्य भाषण बोलना और पीठ पीछे चुगली करना, ये भी पाप है। बोले कि अभक्ष्य भक्षण करना, जो नहीं खाना चाहिए मनुष्य को वो जो खाता है, दूसरे के धन को हड़प लेता है। बोले कि पाप कर्म शरीर के द्वारा करता है। ऐसे मन, वाणी और शरीर ये साधन से संपन्न होते हैं, संसार सागर से ये लोग पार हो जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार कर्म करने वाले बोले कि क्रोध से, लोभ से, भय से, द्वेष से, बोले कि कोई ब्राह्मण और शिशु, स्त्री, बोले कि जो वध करते हैं, बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति बोले क्या करते हैं, बोले कि वो नरक में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं
ब्राह्मण कन्याओं और स्वामी मतलब जो मालिक है, मित्र तपस्वी महात्माओं को कार्य नष्ट कर देते हैं, बोले कि ऐसे वाले लोग नरक में जाते हैं। बोले कि जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, बोले कि ऐसे वाले लोगों को पाप परायण होने के कारण उनको जो है ज्यादा दुख भोगना पड़ता है। बोले कि मलमूत्र का बोले कि ऐसे वाले लोग शरीर छोड़ने का समय जो है मलमूत्र आदि बिस्तर में होता है और उसी में ही लटपट होते रहते हैं। बोले कि इस प्रकार जो दुर्बल प्राणी, मान लो कोई गौ रखा है, दूध देने तक ही उनको भोजन कराते हैं, दूध जब बंद हो जाता है उनको भोजन आदि नहीं कराते, बोले कि इसमें भी वो पाप होता है। जो दुर्बल प्राणियों का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़ रखते हैं, रास्ते में जो घूमते हैं ना आवारा पशु, ये आवारा पशु लोग जो है यहाँ तो नहीं है, रास्ते में नहीं घूम रहे हैं, आप हर शहर में देखोगे, जब तक वो दूध देती है तब तक वो उनको बुलाएंगे, भोजन आदि पानी देंगे, खिलाएंगे, दूध निकाल लेंगे। दूध जब बंद हो जाएगी तब जो है उनको ऐसे खुला छोड़ देंगे। वो गौ भी ऐसी है, दूसरे कोई व्यक्ति जाके दूध निकालेगा तो देंगे नहीं, वो उनके मालिक ही जाएगा तो वो देंगे। एक गौ हमने एक ने दिया था, हम लाए थे, वो ऐसे घूम रहा था उड़ीसा आश्रम में, और उनको घूम करके खाने का इच्छा है, क्योंकि ये ढाबाओं में खाने का आदत बन गई थी बचपन से, और इधर हम घास फूस जितना दी वो नहीं खाती, वो चावल खाएगी, रोटी खाएगी, मनुष्य के जैसे, और कभी भी वो नहीं चाहती कि मुझे बांध के रखे। ऐसे अभ्यास भी बन जाता है। बोले कि ऐसे वाले, बोले कि जो गाय बैल आदि रखते हैं उसको यत्न पूर्वक रखना चाहिए। बोले कि सब जो है सेवा करने चाहिए, अगर नहीं करते, छोड़ देते हैं, उससे धन कमाते हैं, बोले कि इस वाले व्यक्ति को गौ हत्यारा कहते हैं। जो बैल के अंडकोश को कटवाते हैं, बंध्या गाय को जोतते हैं, बोले कि ये महापातक है। बोले कि ऐसे वाले भूख प्यास परिश्रम कष्ट पाते हैं ये लोग। बोले कि इसी प्रकार ये लोग जो होते हैं वो नरक में जाते हैं। तो ये पुण्य कर्म जब होता है तब जो है स्वर्ग सुख आदि प्राप्त होते हैं, जब पाप कर्म होता है तो उनको नरक में जाते हैं। बोले कि ये लोग नरक यातना आदि भोगने के बाद उसको जमलोक को लेते हैं। जब वो मरता है
12 दिन तक उन्होंने अपने घर के बाहर अंदर ही घूमता रहता है। 12 दिन का क्रिया जब बन जाता है, श्राद्ध हो जाता है, बोले कि इसको ब्राह्मण रात्रि में पाठ करके उनको लेके गांव के बाहर छोड़ के आता है ना, वो जो घट बैठता है गांव के बाहर लेके बाहर छोड़ देता है और लोहे में 3 रेखा खींचते हैं, मतलब उससे वो इधर ना आए गांव के तरफ, उधर से वो जाता है। तब तक जो है घर के प्रति उनका मोह रहता है। उधर से जो जाता है उसको दूतों ने खींच करके ले लेते हैं, और पापी हो तो पाप कर्म में उनको नरकादि यातना देते हैं, दंड देते हैं। तेल कढ़ाई जो है बोलते हैं कि उसको उत्तप्त करके उसी में डालते हैं, और गरम रेत उसी में दौड़ाते हैं, इतने कितने कोस तक, और उनको पिटाई भी करते हैं। उसके बाद फिर जो है नरक यंत्रणा भोगने के बाद फिर उनका जन्म होता है। बोले कि जो पापी लोग होते हैं, ये पापी लोग पाप ही कर्म करते हैं, क्योंकि उनको तो अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। फिर जो मिलेगा तो प्राणियों का वध करेंगे, चोरी करेंगे, डकैत करेंगे, और पाप उनका बढ़ता जाता है। बोले कि इसी प्रकार ये नरक यातना आदि भोगते रहते हैं, और आजीवन ऐसे ही उनका रहता है सृष्टि से। बोले कि जो भोजन बनाते हैं घर में, बोले कि पहले कुत्तों को काकबलि देवता आदि के लिए बलि को देना चाहिए। बोले कि ये देने से बोले कि उनका जो है धन संपत्ति आदि वृद्धि होते हैं। बोले कि ये धन क्या है? धनात् धर्मम। धन जो है ये धन से आपको धर्म करना चाहिए। धन्ये सत्यापि ये दानम य प्रयच्छन्ति तृष्णया अतिथिम चावमन्यन्ते काले प्राप्तो गृहासमे। बोले कि जो धन रहते हुए बोले कि तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते। धन तो है पास में, लेकिन जिनको देना चाहिए उसको दान नहीं करते लोभ के कारण। मैं क्यों दूं? बोले कि भोजन के समय घर पर आए हुए व्यक्ति को, अतिथि को जो भोजन नहीं कराते, जो अनादर करते हैं, बोले कि उन्होंने पाप का फल ही भोगते हैं और वो नरक में गिरते हैं, ये बताया गया है। बोले कि कुत्तों को, गौओं को उसका भाग जो है उसी को बलि बोलते हैं। बलि मतलब मारना नहीं, बलि मतलब त्याग करना है।
उसी को बलि बोलते हैं। यज्ञ में बलि दी जाती है, किसमें? ना उड़द दाल और दही कांसे वाले कटोरे में रख करके ले करके छोड़ देते हैं, उसको त्यागना बलि बोलते हैं। बोले कि जिन्होंने कुत्तों को, गौओं को, कौवे को भगवान को अर्पण न करके जो भोजन करते हैं वो महानरक में जाते हैं। बोले कि वो जब मरते हैं तो वो जमपुर में उसमें मुख में कीले ठोका जाता है, जो किसी को न दे करके जो भोजन करते हैं। बोले कि जमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल दो कुत्ते हैं, बोले कि मैं उनके लिए ये अन्न का भाग देता हूं। बोले कि ये बलि को ग्रहण करे और ये पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्यकर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करे, इस प्रकार भाव से उनको दे। बोले कि ये जो है, जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत जो है अग्नि में आहुति देते हैं, बोले कि शिव संबंधी मंत्र द्वारा बलि समर्पित करते हैं, बोले कि ये कभी जमलोक दर्शन नहीं करते। यज्ञ में भी बलि दी जाती है। यज्ञ में जो मंत्र आहुति होता है, शिव जी का भी होता है, विष्णु जी का भी, और गणेश जी का, दुर्गा जी का, ये सब होता है। इसके ये करते समय आग्रह पूर्वक श्रद्धा से करनी चाहिए, और जो नियम है, नियम को पालन करके करने से उसी का उत्तम फल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये नरक का गति बताए, और दान पुण्य आदि करने से जलाशय खुदाई करना, अन्नदान करना, लंगर चलाना और सत्य भाषण बोलना और पेड़ पौधे लगाना रास्ते में, मतलब अपने खाने के लिए पेड़ पौधे नहीं लगाना है, वो पुण्य नहीं है। बोले कि जो लोगों के काम पे आए, लोगों को छाया दे, इसलिए बताया गया वृक्ष के नीचे लघु शंका, गुरु शंका थूकना पाप माना जाता है। मंदिर के पास, कोई देवालय के पास, पेड़ों के नीचे ऐसे नहीं करना चाहिए। बोले कि वो वृक्ष के छाया लोग जो है वहाँ पर बैठते हैं, उठते हैं, जीव जंतु वहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। बोले कि सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तप, सत्यमेव परो यज्ञ, सत्यमेव परः श्रुतम्। बोले कि हर समय सत्य ही करना चाहिए। बोले कि ये सत्य ही, ये परम ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप है, और तप करने से वो सत्य के द्वारा ही तप का फल प्राप्त होता है। सत्य से बढ़कर के और कोई यज्ञ है ही नहीं। और ये जो है वेद मंत्र आदि सत्य से बढ़कर के कोई नहीं। एक ऋषि थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने
भगवान को प्रार्थना किया तो उन्होंने उनको एक पुत्र दिए, और जो पुत्र हुआ वो पुत्र जन्म से मूर्ख ही और बढ़ने लगा तो जनेऊ संस्कार के बाद उनका पिताजी जो है जितने बार सब उच्चारण कराने लगे उनको कुछ नहीं हुआ। तब जो है पिताजी नाराज हुए तो मन में दुख हुआ, उन्होंने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जा करके उन्होंने एकांत में रहने लगे और मौन धारण किया, और कुछ तो जानता ही नहीं था, विद्वान भी नहीं था। तब उन्होंने दीर्घ दिन 12 साल तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं और मौन व्रत रह करके जंगल में ऐसे पड़ा रहा। 12 साल के बाद एक दिन क्या हुआ, एक व्याध एक जंगली सुअर को बाण चलाया, और बाण जो है उनके शरीर में लगा, और भयभीत होकर के वो जंगली सुअर जो है दौड़ने लगे। और ये जहाँ पर कुटिया बना करके रह रहा था उसी रास्ते में ही वो सुअर गया, और ये व्याध उनके पीछे पीछे आते आते वो ब्राह्मण कुमार को पूछने लगे, वो व्याध कहाँ गया, वो सुअर कहाँ गया। तो उन्होंने ए इस प्रकार 3 बार बोलने लगे। देखो, उन्होंने किसी भी प्रकार वाणी का 12 साल तक उच्चारण नहीं किया। ये जो 3 बार बोलने लगे उनको, वो तो समझ नहीं पाया। ये जो है ऐंग अक्षर का उच्चारण हुआ, तब माता सरस्वती उनके सामने प्रकट हो गई, और इतने मूर्ख थे, और उनको जो है बड़े विद्वान बन गए, पंडित बन गए। किसके बल पर? सत्य के बल पर। सत्य का प्रभाव ऐसा है। एक श्रीधर स्वामी थे दक्षिण में। ये श्रीधर स्वामी जो है एक बार, मतलब बचपन से वो पूरे मूर्ख थे, और गऊ चराते थे, गरीब थे, गऊ चराते थे, ब्राह्मण परिवार के थे। उनके परिवार में उनके माता और वो थे। तो माताजी ने उनको रात्रि में तेल के लिए भेजे, जाओ दुकान से तेल लाना। उन्होंने दुकान गए और उनको तेल मांगे तो दुकानदार बोलने लगा कि पहले ज़माने में लोग क्या है, बर्तन लेते थे तेल लाने के लिए, शीशा, डब्बा या बोतल, ऐसे कुछ बर्तन ऐसे लेते थे। तो जब उनको वो दुकानदार ने बोला कि आप किससे लोगे, तब पहले लोग पहनते थे चप्पल, पेड़ों के जो छिलका है उसी को चप्पल बनाते थे। उन्होंने दुकानदार को बोला कि इसमें दे दो,
तो दुकानदार ने गाली देने लगा, मतलब इनका बुद्धिमान थे वो रास्ते में जा रहे थे, वहीं के नवाब भी खड़ा था, उनके मंत्री भी वहां पर थे। वो मंत्री ब्राह्मण थे। उन्होंने, वो नवाब मुसलमान था। नवाब ने बोला कि हे मंत्री, ये जो लड़का जा रहा है आप उसको जानते हो ना? बोले कि ये किस जात का है? बोले ब्राह्मण है। बोले कि आप तो भगवान को ज्यादा मानते हो, आपके भगवान इस बच्चे को मूर्ख पंडित क्यों नहीं बनाए? बोले कि बना देंगे। बोले कि मान लो इनको आपने पंडित बना दिया तो मैं मानूंगा कि आपके भगवान है। फिर जो है, बोले कि नवाब इसमें खर्चा बहुत आएगा। बोले ठीक है, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। तब ये मंत्री गए, उनके माताजी को बोलने लगे, बोले कि अगर मेरे बात आप लोग मानोगे, आपके घर का जो खर्चा आदि है मैं सब दूंगा। तो ये श्रीधर स्वामी जी को बोलने लगे, आप मेरे साथ चलो। बोले कि चलो। बोले काम क्या करना है? बोले मैं बताऊंगा। तब उन्होंने एक टूटा फूटा मंदिर में, नृसिंह मंदिर ज़्यादा दक्षिण में है, आंध्र में, कर्नाटक में, केरल में, वहाँ नृसिंह भगवान को ज़्यादा मानते हैं। और नृसिंह भगवान का जो सीमांचल में मंदिर है, जैसे हम लोगों का इधर जैसे हिमाचल में शक्तिपीठ आदि है, इसी प्रकार वहाँ भी नृसिंह भगवान का एक ये है। तो दक्षिण में विष्णु भगवान की ज़्यादा पूजा की जाती है, वेंकटेश के रूप में, नृसिंह के रूप में, वराह के रूप में। वहाँ आता है ना विष्णु पुराण में, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ झगड़ा हो करके, लक्ष्मी जी वैकुंठ से आ गए थे, तब यहाँ पर भगवान विष्णु भी आ गए उनको ढूंढते ढूंढते। वो घोर तपस्या किए, ऐसे बात आती है। तो उनको ला करके ये नृसिंह मंदिर के मूर्ति के सामने बैठा दिए। बैठा करके बोले कि आपका काम है, ये मूर्ति में जो आँख है, आपका आँख उनके आँख मिल के रहना चाहिए, कभी पलक झुकना नहीं है। और उनको मंत्र दे दिए, बोले कि ये मंत्र को आपको जाप करना है। ऐसे करने लगे। जब करने लगे, कुछ दिनों के बाद, और बीच बीच में वो मंत्री आते थे, देख करके जाते थे वो ठीक से कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, वहाँ तो टूटा फूटा था मंदिर, उसमें कुछ चिड़ियाँ जो है निवास करते थे, जो फूंसी आदि में जो होते हैं ना छोटे छोटे वाले चिड़िया। बोले कि वो चिड़िया जब अपने अंडा देते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चा जब नीचे गिर गया उसको वो उठाते नहीं, उसको ग्रहण नहीं करेंगे,
ऊपर ही रहा तो वो उनको ग्रहण करेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, अपने ग्रुप में नहीं मिलाएंगे, उनका ये नियम है। तो ये जाप कर रहे थे और देख रहे थे, और वहाँ पर एक चिड़िया, छोटे शावक जो है, नीचे गिर गया तो उन्होंने जोर जोर से आवाज करने लगी तो उनको किसी ने उठाया नहीं कि अपने बाकी चिड़िया जो है देखते रहे, कोई उठाए नहीं। तब बहुत समय तक उन्होंने चिल्लाने लगा। उधर एक मक्खी उड़ करके आया, उनका मुंह खोला था, और वो मक्खी जो है उनके पास जब आया, उन्होंने मुख को बंद कर दिया। तब मक्खी जो है उनके अंदर घुस गई। उन्होंने वहां पर जो देखते रहे, उसी समय ये मंत्री आए, बोले कि अरे तू, मैं बोला था तुम भगवान को देख करके जाप करना चाहिए, और आप जाप नहीं करते हैं, आपको जो है भोजन पानी सब बंद करेगा। जब इन्होंने ऐसे बोलने लगे, वो श्रीधर स्वामी उसी समय एक श्लोक बोलने लगे उनके सामने। उनका अर्थ ये है, बोले कि कौन किसको देता है, कौन किसका खाता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जीव को हर चीज प्राप्त होता है। पड़ा हुआ चिड़िया भगवान ने उनके लिए वो निमित्त बना करके मक्खी को भेजे थे। बोले कि आप क्या दोगे मुझे, मेरे लिए भी परमात्मा ने सब व्यवस्था कर किए। ये जब सुनने लगे संस्कृत में, वो मतलब आश्चर्य हो गए। तब जो है बड़े विद्वान बने उन्होंने। देखो, ऐसे मूर्ख वाले जब भगवान का अनुकंपा हो जाता है, जब सत्य आदि बोलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, सत्य के प्रभाव से उन्होंने इतने बड़े विद्वान हुए। सारा भारत वर्ष में सिद्धर स्वामी का नाम है। उनका जो भागवत टीका है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार बोले कि तप, यज्ञ, सत्य, ये सब जो है ये बल है, धर्म का ये बल है। बोले कि इससे ही सब कुछ होता है, सत्य से मुक्ति भी मिलती है। इस प्रकार ये उमा संहिता में बताया गया। और आगे जो है माता जी का अवतार हुआ, तो राक्षसों को वध करने के लिए पहले मधुकैटभ को वध किए, और भगवान विष्णु ने मारे, लेकिन भगवान विष्णु के माता जी के शक्ति के द्वारा ही उन्होंने मारे। फिर हुए दंभ नामक एक असुर था, उनका पुत्र हुआ महिषासुर, और ये महिषासुर ने देवताओं को सताने लगा। तब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी विष्णु जी के पास गए, और शिव जी सब लोग सुमेरु पर्वत के ऊपर इकट्ठा होकर के उन्होंने विचार विमर्श करके वहां पर एक भगवान शंकर जी ने दिव्य ज्योति प्रकाश किया, और ये तीनों देवता मिलकर के अपने अपने तेज
से एक शक्ति उत्पन्न हुआ और वो प्रकृति रूपिणी स्त्री रूपिणी है, तो उनका तेज, उनका पराक्रम देख करके सब डरने लगे। सब देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र आदि देने लगे और उसी माता को दुर्गा नाम से इसलिए दुर्गा दिया, जो सब प्रकार के कष्ट से निवारण करने वाली है। और ये उनका वाहन जो है सिंह है, और उन्होंने समस्त राक्षस शक्ति को संहार किया। फिर जो है महिषासुर वध होने के बाद चंडमुंड आदि को मारे, रक्तबीज को वध किए। इस प्रकार ये राक्षसों को वध किए। और जब देवताओं को विपत्ति आती है, देवताओं ने स्मरण करने पर माता जी ने आविर्भाव हो करके संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसी प्रकार ये शिव पुराण की कथा आप लोग श्रवण किए। कल से जन्माष्टमी तक कथा बंद रहेगी, हम नहीं रहेंगे। रविवार शाम को आएंगे, फिर जो है हम जन्माष्टमी के बाद फिर कथा चालू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।